तुम्हें हर दिन एक मौका मिलता है जिससे तुम गेम के आइटम्स को असलियत में ला सकते हो। इस वीडियो को देखने वाले तुम फटाफट स्क्रीन को स्वाइप करते हुए अपने फोन के गेम इंटरफेस को देखते हो। वहां कैश 9 लाख करोड़ यूएस डॉलर से ज्यादा है। तुम्हारे नाम पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें शंघाई का फाइनेंस सेंटर, जिसमें तुम्हारी 100% ओनरशिप नहीं है, से लेकर दुबई का बुर्ज ऑल अरब होटल शामिल है। स्पोर्ट्स कार और टापू तो इतने हैं कि गिनना भी मुश्किल है। जहां तक स्टाफ की बात है, सब एक से बढ़कर एक एसएसएस क्लास सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड्स हैं। ये तो उन बिजनेस की बात ही नहीं है जिन्हें पैसों से तौला ही नहीं जा सकता। हाई स्कूल के इन 3 सालों में बोरिंग और मुश्किल असलियत से भागने के लिए तुमने जबरदस्ती वर्चुअल दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा कर लिया। तुमने एक ठंडी सांस ली और अचानक तुम्हें सब कुछ बेकार लगने लगा। गेम में तुम हल्के से पैर भी हिलाओ तो पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में भूचाल आ जाए। तुम ऐसे नंबर 1 बिजनेसमैन हो, पर गेम से बाहर आते ही तुम बस एक ऐसे बेचारे हो जो रिश्तेदारों की मदद से और पूरे समर वेकेशन में छोटी मोटी नौकरी करके जैसे तैसे कॉलेज की फीस जमा कर पाया है। इस चकाचौंध से भरे शंघाई शहर में इतना बड़ा अंतर इंसान को पागल कर देने के लिए काफी है। सब खत्म हो जाए, चलो फटाफट इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। आगे और खेला तो ये रईसी बस बेकार के नंबर्स बनकर रह जाएगी। तुमने खुद का मजाक उड़ाते हुए थोड़ा मुस्कुराया और अंगूठे से बिना सोचे समझे ऐप आइकॉन को दबाकर अनइंस्टॉल का क्रॉस बटन दबाने की तैयारी की। ठीक उसी समय तुम्हारा फोन अचानक पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन से एक चमकीली जादुई रोशनी निकली। जब तुमने आंखें खोली तो फोन पूरी तरह ब्लैक हो चुका था, पर दिमाग में अचानक एक मशीन जैसी आवाज गूंजी। टिन, पता चला है कि असलियत की लोकेशन और सर्वर एक हो गए हैं। बधाई हो यूजर, ग्लोबल बिजनेस किंग डेली कैश सिस्टम आपसे कनेक्ट हो चुका है। तुमने जोर से सांस अंदर ली, हाथ इस तरह कांपा कि लगा अभी उस बेकार फोन को फेंक दोगे। तुम चोरों की तरह आसपास देखने लगे। पास में बैठी आंटी मजे से बत्तख की गर्दन खा रही थी। दूर एक कपल रोमांस में बिजी था। किसी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया। ये क्या बकवास है? वहम हुआ है या गर्मी से दिमाग खराब हो गया है? तुमने थूक निगला और मन में चेक करने के लिए बोला सिस्टम। एक आवाज के साथ एक वर्चुअल स्क्रीन सीधे तुम्हारे चेहरे के सामने आ गई। उस पर साफ साफ लिखा था, ये सिस्टम यूजर के सारे गेम डेटा को लॉक कर चुका है। आज से हर रात 12 बजे एक बार कैश निकालने का मौका मिलेगा। यूजर अपने उस आलीशान गेम स्टोर से कोई भी एक चीज अचानक असली दुनिया में ला सकता है। एक पैसा निकलेगा या अरबों की कंपनी, ये सब लक पर डिपेंड करता है। स्क्रीन पर क्या अभी कैश निकालना है वाले सरप्राइज बटन को देखकर तुम पूरे 1 मिनट तक स्टैच्यू की तरह वहीं खड़े रहे। 3 साल, तुम्हें पता है ये 3 साल तुमने कैसे बिताए हैं? किसी को नहीं पता कि तुमने गेम में कितनी संपत्ति जमा की है। वह 9 लाख करोड़ यूएस डॉलर है, आधी पृथ्वी के बिजनेस। अब ये सिस्टम बोल रहा है कि सब असली कैश बन सकता है। तुम्हारा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा गले से बाहर आ जाएगा। खून सीधे दिमाग में चढ़ गया। तुमने कई बार लंबी सांसें ली, तब जाकर खुद को उस पब्लिक प्लेस पर खुशी से चिल्लाने से रोका। संभलना होगा, बिल्कुल संभलना होगा। ऊपर लिखा है कि यह अचानक कुछ भी चुनता है। अगर गेम की कोई बेकार साफ करने वाली नैपकिन निकल आई तो बहुत बड़ा पोपट हो जाएगा। तुम मन में खुद को समझा रहे थे, पर उंगली बहुत ईमानदार थी। उसने बिना सोचे समझे हाँ पर क्लिक कर दिया। 10 कैश निकालने का चक्र शुरू हो चुका है। सामने की स्क्रीन तुरंत एक बड़े सतरंगी चक्र में बदल गई और सुई तेजी से घूमने लगी। 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कम हुई। रुको रुको रुको, मुझे किसी बड़े ग्रुप के शेयर्स दे दो या कम से कम शहर के बीच में एक कमर्शियल बिल्डिंग ही दे दो। तुम मन में पागलों की तरह चिल्लाए। तभी फिर से आवाज आई, 10 बधाई हो यूजर, पहली बार कैश निकालने का प्रोसेस पूरा हुआ। इस बार का रिजल्ट 5 मिलियन चीनी करेंसी आरएमबी यूजर के अकाउंट नंबर 8864 में ट्रांसफर कर दी गई है। बात खत्म होते ही तुम्हारा फोन वाइब्रेट हुआ। तुमने फटाफट स्क्रीन देखी। सच में एक नया मैसेज वहां था। आपके अकाउंट नंबर 8864 में 5 मिलियन चीनी करेंसी आ चुकी है। अब टोटल बैलेंस 5 मिलियन और 1000 से ज्यादा है। 5 मिलियन। तुम स्क्रीन पर उन सारे जीरो को लगातार 3 बार देखते रहे। तुमने मुश्किल से थूक निकला। बस एक मैसेज आते ही तुम जो कॉलेज की फीस के लिए पैसे यहाँ वहां से मांग रहे थे, सीधे मिलियनर बन गए। पर ये खुशी 3 सेकंड भी नहीं टिकी कि तुमने माथे पर बल लाते हुए अफसोस के साथ कहा, सिर्फ 5 मिलियन ही क्यों मिले? ये सच में लालच नहीं था। तुम्हारे उस ग्लोबल बिजनेस किंग के टॉप अकाउंट में किसी मैनेजर को बोनस भी देना हो तो वह लाखों यूएस डॉलर से शुरू होता था। यह 5 मिलियन तो तुम्हारी कुल संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। इससे तो शंघाई के किसी दूर वाले इलाके में एक अच्छे फ्लैट का बस पहला पेमेंट, डाउन पेमेंट ही हो पाता। तुमने उदास होकर फोन जेब में रख लिया। भले ही शुरुआत में कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं मिली, पर यह सिस्टम रोज चलने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम गेम का वह पूरा बिजनेस किंगडम असलियत में ले आओगे। तुम पैर के पास रखे उस पुराने कैनवास सूटकेस को देखकर सोच रहे थे कि पास के मॉल में जाकर कुछ नए क्लोथ्स खरीदें और एक शानदार डिनर करके सेलिब्रिटी की तरह जश्न मनाएं। तभी पास से एक साफ और फिक्र से भरी लड़की की आवाज आई, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, क्या तुम ठीक हो? तुम चौंके और घूमकर देखा। वाह, एक हल्की सी खुशबू सीधे चेहरे पर आई। सामने एक सफेद टी शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स वाली लड़की खड़ी थी। बालों की पोनीटेल और उसका गोरा चेहरा किसी सुंदर मूर्ति जैसा था। उसकी आंखें इतनी साफ थीं कि पानी जैसा एहसास हो। उसके हाथ में शंघाई यूनिवर्सिटी वेलकम टीम का बोर्ड था
और गले में आईडी कार्ड था। वह कॉलेज के सेकंड ईयर की सीनियर थी। इस समय वह सीनियर, जिसका नाम लिन शिया था, तुम्हें एक फिक्रमंद माँ की तरह देख रही थी। सच तो ये है कि वह बहुत पहले से तुम पर नजर रखे हुए थी। ब्रांडेड शूज पहने और नए आईफोन लिए नए स्टूडेंट्स के बीच तुम जो एक पुराना चीनी फोन हाथ में लिए थे और पैर के पास प्लास्टिक की रस्सी से बंधा पुराना सूटकेस रखे थे, बिल्कुल अलग चमक रहे थे। लिन शिया के नजरिए से तुम इतनी तेज धूप में बस का इंतजार करने के बजाय फोन देखकर कभी हैरान हो रहे थे, कभी चेहरा लाल हो रहा था और आखिर में सूटकेस देखकर उदास होकर लंबी सांस ले रहे थे। यह तो बिल्कुल परेशान होने का सीन था। इस हेल्पफुल सीनियर ने तुरंत अपने दिमाग में एक इमोशनल कहानी बना ली। एक गरीब स्टूडेंट जो पूरे गांव की उम्मीद लेकर आया है, पहली बार इस बड़े शंघाई शहर की ऊंची बिल्डिंग्स और महंगाई को देखकर घबरा गया है और अपने पुराने सामान को देखकर खुद को छोटा समझकर परेशान है। इसीलिए लिन शिया तुरंत पास आई और अपनी आवाज को बहुत सॉफ्ट रखा ताकि उस स्टूडेंट का दिल ना दुखे। क्या तुम हमारी यूनिवर्सिटी की वेलकम बस खोज रहे हो? सामने इस सुंदर सीनियर को देखकर तुमने मासूमियत से सिर हिलाया। सीनियर नमस्ते, मैं इस साल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का नया स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम लिनमो है। हेलो लिनमो, मैं सेकंड ईयर फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम लिन शिया है। लिन शिया ने तुम्हें एक प्यारी सी स्माइल दी। उसकी नजर फिर से तुम्हारी उस प्लास्टिक की रस्सी से बंधी सूटकेस पर गई और उसकी आंखों में सिंपैथी साफ दिखने लगी। उसने चुपके से एक ठंडी पानी की बोतल निकाली और तुम्हारे हाथ में दे दी। गर्मी बहुत है, पहले पानी पीकर रिलैक्स हो जाओ। यहाँ धूप में मत खड़े रहो, बस वहाँ छांव में खड़ी है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। हथेली पर उस ठंडक से तुम्हें अच्छा लगा। तुम अभी थैंक यू बोलने ही वाले थे कि लिन शिया ने बहुत नॉर्मल तरीके से तुम्हारे उस पुराने सूटकेस का हैंडल पकड़कर खींच लिया। तभी उस कमजोर प्लास्टिक की रस्सी से एक टूटने की तेज आवाज आई और लगा कि वह सूटकेस वहीं खुल जाएगा। यह सुनते ही लिन शिया एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत तुम्हारे उस टूटे हुए बॉक्स को इस तरह से छुपाया जैसे कोई बहुत कीमती चीज छुपा रहा हो। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और बहुत ही प्यार से, जैसे प्ले स्कूल के छोटे बच्चों को पुचकारते हैं, उस आवाज में तुमसे बोली, कोई बात नहीं जूनियर, यह मौदू शंघाई भले ही बहुत बिग है, यहाँ बहुत पब्लिक है, लेकिन कॉलेज में सब लोग बहुत अच्छे हैं। आगे से कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे लाइफ की हो या स्टडी की, कभी भी अपनी सीनियर के पास आ जाना, सीनियर तुम्हें संभाल लेगी। लिमशा की ये बातें सुनकर और उसका यह अंदाज देखकर कि वह अभी जेब से पैसे निकालकर तुम्हारी मदद कर देगी, तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। तुम पूरी तरह से सकपका गए। तुमने अनजाने में अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ लगाया जहां अभी अभी पूरे 50 लाख कैश जमा हुए थे। फिर तुमने अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत कॉलेज क्वीन को देखा जो इस वक्त ममता की मूरत बनी हुई थी और तुम जैसे एक गरीब जूनियर को दिलासा देने में जुटी थी। ये सिचुएशन इतनी अजीब और मजेदार थी कि तुम्हारा दिमाग चकरा गया। तुमने अपने मन में अपना सिर पकड़ ढक लिया और सोचा, दीदी मेरी जेब में अभी अभी 50 लाख आए हैं, मैं सच में यहाँ गरीबी का नाटक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वह सच्चा प्यार देखकर तुमने अपनी हंसी को जैसे तैसे रोका और इस अजीब लेकिन प्यारे पल को मानते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, फिर तो बहुत बहुत थैंक यू कि सीनियर मुझे संभाल लेगी। पूरे रास्ते लिमशा एक हाथ में वेलकम का बोर्ड ऊंचा किए हुए थी और दूसरे हाथ में तुम्हारे उस टूटे हुए बॉक्स को कसकर पकड़े हुए आगे आगे चल रही थी। उस बॉक्स की रस्सी से खटखट की आवाज आ रही थी जैसे वह टूटने ही वाली हो। तुम उसके पीछे चल रहे थे और तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करो। कई बार तुमने चाहा कि तुम वह बॉक्स उससे वापस ले लो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ आगे बढ़ता, लिमशा किसी गुस्से वाली माँ की तरह पीछे मुड़कर तुम्हें घूरती। सीनियर, ये बॉक्स बहुत बेकार है, इसके व्हील्स भी गायब हैं, ये बहुत भारी है, लाइए मैं उठा लेता हूँ। तुमने बहुत बेबसी से कहा, अरे नहीं, भारी नहीं है, मैं तो हर दिन पानी के कई केन ऐसे ही उठा लेती हूँ। लिमशा ने अपना सिर बहुत तेजी से हिलाया। वह तुम्हें समझाते हुए बोली, तुम अभी अभी ट्रेन से आए हो, बहुत थक गए होगे, अपनी एनर्जी बचाओ, बस अभी आने ही वाली है। तुम कुछ बोलने ही वाले थे कि तुमने अपनी बात अंदर ही रख ली। जब तुम लोग स्क्वायर के बाहर स्टारबक्स के पास पहुंचे तो लिमशा आखिरकार थककर रुकी। उसने अपना पसीना पोंछा और कहा कि उसे प्यास लगी है और वह तुरंत दुकान के अंदर चली गई। जब वह बाहर आई तो उसने सीधे एक ठंडी 30 से 35 रुपए वाली पिंक पीच उलोंग टी तुम्हारे मुंह के सामने कर दी, जबकि उसके खुद के हाथ में वहां की सबसे सस्ती ब्लैक कॉफी आइस अमेरिकानो थी। ये लो, बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पी लो। तुमने उस महंगी ड्रिंक को देखा और उसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। सीनियर, ये तो बहुत महंगा है। महंगा कैसा? लिमशा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती वह ड्रिंक तुम्हारे हाथ में थमा दी। उसने अपनी आंखें मटकाते हुए सच छुपाने की कोशिश की। असल में मेरे फोन में एक के साथ एक फ्री बाय 1 गेट 1 का कूपन था, आज इस्तेमाल नहीं करती तो वेस्ट हो जाता। समझो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे वेलकम का गिफ्ट है, जल्दी पियो। तुमने उस ठंडी ड्रिंक को हाथ में लिया, उसकी चमकती हुई आंखों को देखा और मन में सोचा, दीदी क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? इस दुकान में ऐसा कोई कूपन नहीं मिलता जो हर चीज पर फ्री दे। ये तो बस इसलिए है ताकि तुम जैसा गरीब स्टूडेंट पैसों के बारे में न सोचे। उसने ये कहानी खुद बनाई ताकि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। तुमने उस ठंडी ड्रिंक की एक चुस्की ली, वह बहुत मीठी थी। थैंक यू सीनियर।
आगे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। लिमशा को लगा कि तुम बस अपना मन रखने के लिए कह रहे हो। वह बहुत खुश हुई और उसकी आंखें खुशी से छोटी हो गईं। ठीक है, फिर तो मैं ये बात याद रखूंगी, चलो। बस वहीं अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक तो बहुत तेज हॉर्न की आवाज ने सब खराब कर दिया। एक बहुत ही चमकीली BMW Z4 कार ने तेजी से ब्रेक लगाया और ठीक उस रास्ते के सामने आकर रुक गई जहां से तुम लोगों को बस की तरफ जाना था। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक आदमी निकला जिसने अपने बाल पीछे की तरफ सेट किए हुए थे और आंखों पर चश्मा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी जो उसे लग रहा था कि बहुत कूल है। अरे लिमशा, इतनी गर्मी में तुम वहां टेंट में पंखे के नीचे बैठने के बजाय खुद यहाँ नए बच्चों को लेने आ गई। जल्दी इस कार में आ जाओ, अंदर एसी बहुत मस्त चल रहा है, तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। उस आदमी को देखते ही लिमशा के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने बहुत रूखे मन से जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाओ सीनियर, मैं नए स्टूडेंट को बस तक ले जा रही हूँ। अगर आपको कोई काम नहीं है तो यहाँ से जाइए, रास्ता मत रोकिए। वह झाओ सीनियर शायद इस तरह मना सुनने का आदी था, इसीलिए उसे बुरा नहीं लगा। उसने अपनी आंखें घुमाई और तुम्हें देखा। जब उसकी नजर तुम्हारी उस पुरानी ग्रे टी शर्ट पर गई और फिर आखिर में आकर तुम्हारे उस रस्सी से बंधे हुए टूटे बॉक्स पर टिकी, तो उसकी आंखों में साफ साफ नफरत और छोटा दिखाने की भावना दिख रही थी। लिमशा, हमारे कॉलेज में गरीब बच्चों का कोटा तो होता है, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? झाओ ने अपना एक हाथ कार के स्टीयरिंग व्हील पर रखा। अपना रौब दिखाते हुए उसने तुम्हारी तरफ निशाना साधा। क्यों जूनियर, तुम किस पिछड़े इलाके से यहाँ आ गए हो? इस बिग शहर का खर्चा बहुत ज्यादा है। आगे अगर कभी खाना खाने के भी पैसे न बचे तो अपने इस सीनियर के पास आ जाना। मैं अपनी जेब से थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही दे दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा सेमेस्टर आराम से निकल जाएगा। भाई साहब, ये सामने से तो खैरियत पूछना हुआ, पर पीठ पीछे सीधे सीधे बेइज्जती का तमाचा आपके चेहरे पर मार दिया। लिन शिया का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसे डर था कि कहीं आपका मासूम आत्मसम्मान वहीं चूर चूर ना हो जाए। वह एक शेरनी की तरह फुर्ती से आगे बढ़ी और अपना आधा शरीर आपके आगे करके आपको पीछे छुपा लिया। झाओ हुई, तुम अपनी हद पार मत करो। लिन मो जूनियर के मार्क्स तुम्हारे जैसे पैसे देकर सीट खरीदने वालों से लाख गुना बेहतर हैं। तमीज से बात करो। झाओ हुई कि वहां सबके सामने बेइज्जती हो गई तो उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब तुम लोगों को उस खटारा बस में ही धक्के खाने का शौक है तो आराम से खाओ। इतना कहकर उसने कार का एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। उसकी BMW Z4 चीखती हुई आप लोगों के चेहरे पर धुआं छोड़कर तेजी से निकल गई। थू, एक बेकार BMW क्या मिल गई, कितना शो ऑफ कर रहा है। लिन शिया एक तरफ तो उस धुएं को हवा में हटा रही थी और दूसरी तरफ फिक्र के साथ आपकी तरफ देख रही थी कि कहीं आप इस सदमे से टूट ना जाए। मगर असलियत क्या थी? आप तो मजे से अपनी कोल्ड ड्रिंक की पाइप से स्ट्रॉबेरी का पल्प चूस रहे थे और आपके चेहरे पर एक बिग साइज का कंफ्यूजन था। सच कहें तो जब झाओ हुई अपनी कार में बैठकर हवाबाजी कर रहा था तब आपका दिमाग स्पेस में घूम रहा था। आप मन ही मन हिसाब लगा रहे थे, इस बेकार BMW Z4 की कीमत ज्यादा से ज्यादा 50-60 लाख होगी। आपके ग्लोबल बिजनेस टाइकून वाले गेम में ऐसी बेकार कार तो आप अपने बॉडीगार्ड्स को चलाने के लिए भी ना दें। आपके गैरेज में धूल खारी सबसे सस्ती कारें भी करोड़ों की फेरारी और मैक्लारेन है। चलो गेम की बात छोड़ भी दें तो इस वक्त भी आपके बैंक अकाउंट में पूरे 50 लाख कैश जमा है, जिससे आप ऐसी 10 कारें तुरंत कैश पेमेंट पर खरीद सकते हैं। आखिर वह किस बात का टैलेंट दिखा रहा था? लिन मो, तुम ठीक तो हो ना? लिन शिया ने देखा कि आप काफी समय से एक शब्द भी नहीं बोले, तो उसे लगा कि आप इस कड़वी हकीकत से सदमे में आ चुके हैं। वह काफी परेशान हो गई। वह झाओ हुई बस अपने खानदानी पैसे के घमंड में चूर एक बेवकूफ है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुमने शंघाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, यही तुम्हारी काबिलियत का सबूत है। तुम्हारा फ्यूचर उससे लाख गुना बेहतर होगा। अपनी इस सीनियर का ये केयर करने वाला अंदाज देखकर आपको अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, पर अंदर से काफी अच्छा भी लग रहा था। सीनियर, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने सही कहा, शंघाई काफी बिग सिटी है और यहाँ अमीर लोग भी बहुत हैं। वैसे मैं भी उतना गरीब नहीं हूँ जितना वो सोच रहा है। हाँ बिल्कुल, हम गरीब नहीं है, हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। लिन शिया ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। उसने सोचा कि आप बस अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए झूठी तसल्ली दे रहे हैं, इसीलिए उसने बात को वहीं संभाल लिया। चलो चलो, बस वहां खड़ी है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सीट बुक करती हूँ। दोनों जल्दी ही बस में बैठ गए और बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर शंघाई की ऊंची ऊंची इमारतें और आंखों को चौंधियाने वाले महंगे ब्रांड्स के विज्ञापन दिख रहे थे जो वहां की अमीरी को साफ दिखा रहे थे। लिन शिया ने अपना सिर घुमाकर देखा कि आप बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर देख रहे हैं। उसने अपने मन में ही एक कहानी बना ली कि एक गरीब स्टूडेंट इस बिग सिटी की चकाचौंध देखकर सहम गया है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना फोन निकाला, आपके हाथ को छुआ
और अपना वीचैट क्यूआर कोड सामने कर दिया। आपने कोड स्कैन करके उसे फ्रेंड बना लिया। दोनों पास पास ही बैठे थे, फिर भी जिया वीचैट पर लगातार मैसेज टाइप कर रही थी ताकि आपके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। जूनियर, शंघाई सच में बहुत आलीशान है। पहली बार आने पर प्रेशर महसूस होना नॉर्मल है, पर याद रखना यहाँ मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। झाओ हुई जैसे अमीर बहुत कम है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। अगर कभी पॉकेट मनी कम हो जाए या कोई मुसीबत आए तो मुझे चुपके से बताना। मैंने पार्ट टाइम काम करके अपनी एक छोटी सेविंग बना रखी है। तुम्हें कॉलेज कैंटीन में कुछ बार खाना खिलाना मेरे लिए कोई बिग बात नहीं है। स्क्रीन पर आए इन मैसेजेस को देखकर आपकी हंसी छूट गई। आपने अपना सिर हिलाया और कीबोर्ड पर तेजी से टाइप किया। थैंक यू सीनियर। मुझे कोई हीन भावना नहीं है, सच में। बस ने ब्रेक लगाया और वह न्यू स्टूडेंट्स के रिपोर्टिंग काउंटर के सामने रुक गई। लिन शिया को कॉलेज कमेटी का कुछ काम था, इसलिए उसने फुर्ती से आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कराया, आपको हॉस्टल के रूम की चाबी दी और वहां से चली गई। जाते जाते भी वह केयरिंग सीनियर बार बार कहकर गई कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे जरूर बताना। बॉयज हॉस्टल, ब्लॉक 7, रूम नंबर 504। जैसे ही आपने गेट पुश किया, ऐसी की ठंडी हवा के साथ रूम फ्रेशनर की खुशबू सीधे आपके चेहरे से टकराई। वह 4 लोगों के रहने का एक स्टैंडर्ड रूम था, जहां पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। अरे नया भाई आया है। गेट के पास बैठे एक थोड़े मोटे युवक ने स्प्रिंग की तरह उछलकर आपका स्वागत किया। उसने काफी कूल और ट्रेंडी क्लॉथ्स पहन रखे थे। वह सबसे तुरंत घुल मिल जाने वाला इंसान लगा। उसने टेबल से सिगरेट उठाई और आपकी तरफ बढ़ाई। भाई सिगरेट पियोगे? आपने अपने उस पुराने कैनवास के सूटकेस को खींचते हुए मुस्कुराकर मना कर दिया कि आप स्मोक नहीं करते, और साथ ही अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम लिन मो है। उस मोटे युवक को जरा भी अजीब नहीं लगा। उसने मजे से उस सिगरेट को अपने कान के पीछे फंसा लिया। मेरा नाम चेन बो है। क्या आप चांगान महल वाली चांगी को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता, पर मेरा नाम चेन बो है। आगे से मुझे मोटा या बो भाई कह सकते हैं। तभी अंदर विंडो के पास काले चश्मे वाला एक सांवला लड्ज का खद्दा हुआ, जो दिखने में बहुत संकोची लग रहा था। उसने कहा, नमस्ते, मैं लुडोंग से आया हूँ। मेरा नाम झोताओ है। वाह भाई वाह, आपको मिलाकर इस कमरे में 3 लोगों की टोली बन गई है। ग्रुप में लिखा था कि 4 नंबर बिस्तर वाला यहीं का लोकल है, वह शायद कल तक आएगा। चेन बो सच में बातचीत शुरू करने में उस्ताद था। उसने तुरंत ही सबकी उम्र के हिसाब से बड्डे छोटे का तय कर दिया। झो ताओ सबसे बद्दा होने के कारण नंबर 1 बना, चेनबो नंबर 2, और सितंबर में पैदा होने के कारण आप नंबर 3 बन गए। लड्डकों के बीच पहली मुलाकात का संकोच मिटाना इतना ही आसान होता है। कुछ ही बातों में रिश्ता गहरा हो जाता है। आपने देखा कि चेन बो की नजर जब आपके पुराने सूटकेस पर गई तो उसकी आंखों में बस आधे पल का संकोच आया, और फिर उसने बहुत आराम से अपनी नजर हटा ली। उसके मन में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था, बल्कि वह खुद आगे आकर आपका बिस्तर सही करने में मदद करने लगा। आपने मन ही मन उसकी तारीफ की। चलिए, किस्मत अच्छी है कि कॉलेज के 4 साल के साथी अच्छे मिले। कम से कम अमीर गरीब का भेद करने वाले अजीब लोग नहीं मिले। रात के 11 बजे बत्तियां बंद हो गईं। एकदम अंधेरे और ऐसी की हल्की आवाज के बीच कॉलेज के लड़कों का सबसे मनपसंद कार्यक्रम यानी रात की गुप्त गप्पें शुरू हुई। अरे भाइयों, सो गए क्या? चेन बो ने बहुत ही फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में गजब का उत्साह था। सीधे साधे झोताओं ने जवाब दिया, नहीं नंबर 2। क्या बात है? अरे मुझे नंबर 2 मत कहो, बो भाई कहो। चेन बो ने अपनी आपत्ति जताई और फिर उसकी गप्पे मारने की इच्छा जाग उठी। इतनी हसीन रात में सोने की क्या जरूरत? चलो लड़कियों की बातें करते हैं। यहाँ आने से पहले मैंने शंघाई यूनिवर्सिटी के पूरे फोरम को अच्छे से छान मारा था। हमारे कॉलेज में इस बार और पहले की मिलाकर सबको पसंद आने वाली 4 सबसे खूबसूरत गर्ल्स हैं। आप अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर बिस्तर पर लेटे हुए सुन रहे थे। कॉलेज के दिनों की यह ऊर्जा और मजेदार बातें आपको बहुत आराम दे रही थी। जल्दी बताओ कौन कौन है? सीधा साधा झोताओ भी उत्साहित हो गया। पहले की 3 तो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए उनकी बात छोड़ देते हैं। मुख्य रूप से बात करते हैं सेकंड ईयर की फॉरेन लैंग्वेज विभाग की लिन शिया सीनियर की। वह हमारे कॉलेज के सभी लड़डेचकों के बीच सबसे लोकप्रिय और शालीन लड़डेच की चुनी गई है। चेन बो नीचे लेटे लेटे बहुत ही उत्साह से बोल रहा था। अंधेरे में लिन शिया नाम सुनते ही आपकी भौहें अचानक तन गईं। उन्हें शालीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बहुत सीधी सादी है। सुना है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च, वजीफे और खुद काम करके निकालती है, पर वह दिखने में अप्सरा जैसी हैं और उनका व्यवहार बहुत ही कोमल है। चेन बो ने एक ठंडी सांस ली। अफसोस की बात है कि ऐसी खूबसूरत और सामान्य परिवार की लड़कियों पर अक्सर अमीर बाप के बेटों की नजर रहती है। आपने भी बीच में अपनी बात रखी। क्या कोई उनके पीछे है? अरे उनके पीछे तो बहुत से लोग हैं। चेन बो कॉलेज की हर खबर रखने वाले उस्ताद की तरह बोला। दूर क्यों जाना,
हमारे सामने वाली बिल्डिंग का झाव हुई जिसके पिता की फैक्ट्री है, वह हर रोज अपनी BMW कार लेकर कॉलेज में घूमता रहता है। वह लिन शिया के पीछे हाथ धोकर पढ़ है, पर सीनियर उसे भाव भी नहीं देती। वैसे नंबर 3, चेनबो ने अचानक आपसे पूछा, क्या आप कॉलेज की कमर्शियल स्ट्रीट के पास स्थित मीट नाम के कैफे को जानते हैं? नहीं जानता, मैं तो आज ही आया हूँ। आपने सच सच बता दिया। सुना है कि उस कैफे को सजाने में ही लाखों रुपए खर्च हुए हैं। वहाँ सबसे सस्ती कॉफी भी बहुत महंगी मिलती है। वहाँ या तो बाहर से आए छात्र बैठते हैं या झाव हुई जैसे स्पोर्ट्स कार वाले अमीरजादे दिखावा करने आते हैं। हमारे जैसे सामान्य छात्र वहां का खर्च नहीं उठा सकते। चेनबो ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर दी। मैंने सुना है कि लिन शिया सीनियर जब भी फ्री होती है उसी कैफे में सर्विस देने का काम करती है। वहां पैसे तो अच्छे मिलते हैं पर नियम बहुत सख्त हैं। वहां आने वाले ग्राहक भी नखरे दिखाने वाले अमीर होते हैं, इसलिए सीनियर को वहां बहुत परेशानी उठानी पड़ती होगी। चेनबो की बातें सुनते ही आपके दिमाग में अचानक सुबह का वह दृश्य आ गया जब रेलवे स्टेशन पर लिन शिया बिना किसी संकोच के आपके सामने आकर खड़ी हो गई थी और उसने झाओ हुई को अच्छे से सुनाया था। मीट कैफे ना। आपने मन ही मन इस नाम को एक बार फिर दोहराया। आपने तकिए के पास रखा अपना फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर समय 23:58 दिखा रहा था। आप तुरंत दीवार की तरफ घूमे और अपने बिस्तर का पर्दा इस तरह खींच लिया कि हवा भी अंदर ना आ सके। नंबर 2, नंबर 1, आज सफर की वजह से मेरा पूरा बदन टूट रहा है। मैं पहले सो रहा हूँ, आप लोग बातें करते रहिए। ठीक है। नंबर 3, आप सो जाइए। नंबर 1, चलिए हम अपनी बात जारी रखते हैं। रूममेट्स की आवाजें आपके कानों से एकदम गायब हो गई। आपका पूरा ध्यान अब फोन के समय पर टिक चुका था। रात के ठीक 12 बजे। 10, नया दिन शुरू हो चुका है। ग्लोबल बिजनेसमैन डेली मनी सिस्टम अपडेट हो चुका है। आज का इनाम पाने का समय आ गया है। क्या आप इसे अभी पाना चाहते हैं? मेरे लिए इसे ओपन करो सर। तुम अपने दिल में पागलों की तरह चिल्लाए। झूम। वो जाना पहचाना 7 कलर्स वाला बिग स्पिनर सीधा तुम्हारी आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ। उसकी लाइट इतनी तेजी से घूमने लगी कि आंखें चौंधी आ गईं। तुमने अपनी सांसें रोक ली और बिना पलक झपकाए उस स्पिनर को देखते रहे। टिंग, नोटिफिकेशन। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिला है फिक्स्ड एसेट ब्लाइंड बॉक्स। आपके लिए ये एसेट रियल लाइफ में लाया जा रहा है। और तेरी फिक्स्ड एसेट, तुम्हारा दिल उसी पल सुपर फास्ट स्पीड से धड़कने लगा। गेम के अंदर सबसे कीमती चीजें इसी कैटेगरी में होती हैं। तुमने वर्चुअल वर्ल्ड में जो 100 फ्लोर की बिल्डिंग, पर्सनल आइलैंड और इंटरनेशनल बिजनेस एम्पायर खरीदे थे, वो सब इसी पूल में शामिल थे। क्या सच में भगवान ने तुम्हारी प्रेयर सुन ली थी और तुम्हें सीधे शंघाई फाइनेंस सेंटर का मालिक बनाने वाले थे? जब तुम अपने माइंड में ये सोचकर खामोशी से हवा में उड़ियच रहे थे, तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज ने तुम्हें बिना किसी रहम के जमीन पर गिरा दिया। प्रोसेस कंप्लीट। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिला है शंघाई यूनिवर्सिटी कमर्शियल स्ट्रीट के यूजियान कैफे का 100% ओनरशिप राइट। ये एसेट रियल वर्ल्ड के मुताबिक पूरी तरह लीगल कर दिया गया है। ओनरशिप ट्रांसफर पेपर, बिजनेस लाइसेंस और उससे जुड़े सभी स्टैंप्स सिस्टम स्पेस में भेज दिए गए हैं, जिन्हें तुम कभी भी निकाल सकते हो। नोट, सिस्टम की तरफ से दी गई ये चीज एकदम क्लीन है। इसके सभी अजीब सोशल कनेक्शन ऑटोमेटिकली साफ कर दिए गए हैं, इसीलिए बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम अपने पूरे बदन के साथ ब्लैंकेट में जम गए। तुम्हारे माइंड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स थे, बस इतना ही। वो स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग कहाँ गई जिसका तुम पूरी नाइट वेट कर रहे थे? पर्सनल आइलैंड कहाँ गया? जब पूरी तैयारी हो चुकी थी तो तुमने मुझे यूनिवर्सिटी की कमर्शियल स्ट्रीट का एक मामूली सा कैफे दे दिया। वेट, यूजियान कैफे? क्या ये वही कैफे नहीं है जिसके बारे में अभी उस मोटे ने गॉसिप करते हुए बहुत बुरा भला कहा था? वही प्लेस जहाँ अमीरजादे शो ऑन एफ करने आते हैं और लिन शिया सीनियर वहाँ काम करते हुए परेशान होती है? तुम्हारे माइंड में अचानक बिजली सी चमकी। पेपर्स बाहर निकालो। एक झटके में एक हैवी ब्राउन पेपर का लिफाफा सीधे सामने आ गया और तुम्हारे ब्लैंकेट में आ गिरा। तुमने तुरंत अपने फोन का फ्लैश ऑन किया और किसी चोर की तरह ब्लैंकेट के अंदर छुपकर उस हल्की सी लाइट में पेपर्स को बाहर निकाला। सबसे ऊपर व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखा एक असली ओनरशिप ट्रांसफर एग्रीमेंट था, जिसके नीचे गवर्नमेंट ऑफिस का नया स्टैंप भी लगा था और सोल ओनर वाली लाइन में साफ साफ लिन मो नाम प्रिंट था। नीचे बहुत ही ध्यान से चाबियों का एक गुच्छा और एक ब्लैक कलर का प्रीमियम कॉर्पोरेट बैंक कार्ड भी रखा हुआ था। तुमने उसे स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखा और ब्लैंकेट के अंदर ही सिस्टम की तारीफ करने लगे। ये काम सच में बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया गया था। आज से तुम सिर्फ 50 लाख के कैश वाले अमीर इंसान ही नहीं, बल्कि अमीरजादों की जेब काटने वाले इस हाई क्लास कैफे के असली बिग बॉस भी बन चुके थे। 50 लाख का पॉकेट मनी और ऐसा टॉप एसेट जब लाइफ की शुरुआत ही ऐसे मैक्स लेवल के गियर के साथ हुई हो, तो कोई शुरुआती विलेज में क्यों रुकेगा? अभी तुम इस अमीर होने की खुशी को ठीक से फील भी नहीं कर पाए थे कि चेनबो ने एक झटके में तुम्हारा ब्लैंकेट खींच लिया। थर्ड ब्रदर, वहां खोए मत रहो। फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स अभी अभी आए हैं। पूरे कैंपस में ब्यूटीफुल सीनियर्स और इनोसेंट जूनियर्स घूम रही हैं। जल्दी से फेस वॉश करो और मेरे साथ मेस और कमर्शियल स्ट्रीट की ब्यूटी का सर्वे करने चलो। जू ताओ अपना सिर खुजलाते हुए बोला। तुम लोग जाओ, मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। लाइब्रेरी में क्या रखा है? कॉलेज के फर्स्ट डे अगर तुम लाइब्रेरी जाओगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे रूम 504 के सभी लोग सन्यासी बन गए हैं।
तुम्हें तो हम उठाकर ले जाएंगे। चेन बो ने आस्तीन चराई और जबरदस्ती जूताओ को बेड से नीचे उतार दिया। आधे घंटे बाद तुम लोग यानी 504 रूम के 3 सिंगल बॉयज पहली बार बाहर निकलते हो। महाविश्वविद्यालय वाकई टॉप का बेस है, इतना विशाल है कि चलते चलते पैरों में ऐंठन आ जाए। अमित पूरे रास्ते ऐसे चल रहा था जैसे आंखों में झूम लेंस लगा हो। उसका इंसानी स्कैनर लगातार घूम रहा था। अरे अरे, लेफ्ट में जो जे के स्कर्ट वाली लड़की है उसे मैं 100 में से 85 नंबर दूंगा। जरा सामने बुक लिए हुए लड़की को देखो, एकदम शांत और स्मार्ट, सुपर क्लास है। तुम जेब में हाथ डाले इस मोटे दोस्त की बकवास सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि इस फुल लेवल वाले अकाउंट को कैसे इस्तेमाल किया जाए। घूमते हुए करीब 2 घंटे बीत चुके हैं। सितंबर की तेज धूप ने तुम सबको लगभग भून ही दिया है। अमित की सांसें ऐसे चल रही हैं जैसे कोई पुराना इंजन हो। सुंदर लड़कियों को देखने की उसकी इच्छा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसने अपनी मोटी उंगली से सामने इशारा किया। बचाओ, सामने बिजनेस स्ट्रीट है, वहाँ एसी है, जल्दी चलो, जान बचाओ। बिजनेस स्ट्रीट में कदम रखते ही तुम्हारी एनर्जी वापस आ गई। ये यूनिवर्सिटी के पीछे की कोई मामूली लेन नहीं है। यहाँ ब्रांडेड स्टोर्स, टेक शॉप्स और फेमस रेस्टोरेंट्स की लाइन लगी है जहाँ से अमीरी की खुशबू आ रही है। इसके पीछे का पैसा वाकई बहुत सॉलिड है। तुम लोग स्ट्रीट पर आगे चलते हो, तभी अमित अचानक ऐसे रुक जाता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें सड़क के कोने पर बने एक फ्रेंच स्टाइल के बंगले पर टिक जाती हैं। वह बिल्डिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैं बहुत महंगी हूँ। दीवारों पर हरी बेलें फैली हैं। कांच की बड़ी खिड़कियों से क्लासिक अमीरी का लुक आ रहा है। एंट्रेंस पर तो अलग ही स्वैग है। वहाँ लग्जरी कार और सुपर बाइक खड़ी है। वहाँ लगा बड़ा चमकता हुआ बोर्ड अमित की आंखों को चौंधिया देता है। भाइयों देखो, ये वही है जिसके बारे में मैंने कल रात बताया था। पूरे कॉलेज का टॉप लेवल और अमीर जादों का कैफे, मीट कॉफी। अमित ने थूक गटका और धीरे से सीक्रेट एजेंट की तरह बोला, तुम्हें बता दूं, यहाँ अंदर सांस लेने की भी सर्विस फीस लगती है। एंट्रेंस पर वह पोस्ट कार्ड देखी, पक्का किसी रईस की होगी जो यहाँ शो ऑफ करने आया है। हम जैसे गरीब लोग अगर इसे ज्यादा देखेंगे तो ये कांच का अपमान होगा। सीधा साधा विकास ये सुनते ही 3 कदम पीछे हट गया। उसका चश्मा गिरने ही वाला था। तो हम जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अगर कार पर एक भी स्क्रैच आ गया तो हमें बेचकर भी उसकी कीमत वसूल नहीं होगी। आगे एक शॉप है, मैं तुम लोगों के लिए लेमन जूस लाता हूँ। अरे भाई, डर क्यों रहे हो? हम अंदर नहीं जा रहे, पर रास्ते के इस पार से देखने में क्या गुनाह है? अमित अपनी गर्दन लंबी करके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। किस्मत अच्छी हुई तो शायद अंदर पार्ट टाइम काम करने वाली कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की नेहा दिख जाए। उस क्वीन को दूर से भी देख लिया तो समझो पूरा फायदा हो गया। इस मोटे दोस्त को इस तरह घबराते देखकर तुम्हें हंसी आ गई। भाई साहब, ये तो तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, मानना पड़ेगा। इस लोकेशन और इस क्लास को सिस्टम ने वाकई बहुत सही सेट किया है। भले ही तुम्हें सीधे कोई आसमान छूती बिल्डिंग नहीं मिली, पर यह शुरुआती गिफ्ट भी टहलका जाने के लिए काफी है। ये सोचते ही तुमने अमित के कंधे पर हाथ रखा। कैसी बातें कर रहे हो? रास्ते के इस पार से लड़कियों को देखना तो एकदम अजीब है। तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और तुम तेज कदमों से उस आलीशान एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगे। चलो, आज तुम्हारा भाई तुम्हें वीआईपी लाइफ दिखाएगा। सबसे महंगी चीज ऑर्डर करेंगे, पेमेंट मैं करूंगा। भाई तुम पागल हो गए हो क्या? अमित की जान सूख गई। उसने चीते की तरह झपटकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुमने कोई गलत दवा तो नहीं खा ली? मुझे पता है नया सेशन शुरू हुआ है और तुम्हारी पॉकेट में पैसे हैं, लेकिन ये खर्चों की गुफा है। अंदर जाकर 3 कॉफी और 2 पेस्ट्री भी ली तो तुम्हारे आधे महीने के खाने का पैसा खत्म हो जाएगा। क्या इसके बाद मैस में जाकर सूखी रोटी खाओगे? इस दोस्त की समझ में तुम्हारा वह साधारण सा थैला और पुराना फोन यह बताने के लिए काफी था कि तुम बहुत ही साधारण परिवार से हो। अगर सिर्फ दिखावे के लिए तुमने सब खर्च कर दिया तो आने वाले समय में तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा। विकास का चेहरा भी सफेद हो गया। वह दौड़ कर आया और उसने तुम्हारा दूसरा हाथ थाम लिया। भाई शांत हो जाओ, अमित सही कह रहा है। मुझे सस्ते वाला जूस ही पसंद है, कॉफी पीने से मुझे दिक्कत होती है। इन दोनों को इस तरह डरते हुए और अपने पैसे बचाते हुए देखकर तुम्हें अच्छा भी लगा और हंसी भी आई। ये दोनों वाकई फिक्र कर रहे थे कि कहीं तुम दिखावे के चक्कर में मुसीबत में ना आ जाओ। दिल छोटा मत करो, कॉफी पीने से मैं कंगाल नहीं हो जाऊंगा। तुमने अमित का हाथ हटाया और उसे एक बिंदास लुक दिया। और हाँ, तुम दोनों अभी नेहा को देखना चाहते थे ना? सिर्फ बाहर से देखने से क्या होगा, अंदर चलो, वह खुद हमारे लिए सर्विस करेगी तो कैसा रहेगा? आज पेमेंट तुम्हारा भाई करेगा, समझो। हमारे 504 रूम की तरफ से पार्टी है। यह कहते ही तुमने उन्हें सोचने का मौका भी नहीं दिया। तुमने अपनी ताकत दिखाई, एक हाथ से अमित को और दूसरे हाथ से विकास को खींचा और सीधे कैफे के एंट्रेंस की तरफ चल दिए। टिन टिन की आवाज होती है। तुम एक हाथ से उस बहुत भारी ग्लास के मेन गेट को धक्का देते हो। एक बेहतरीन कॉफी बीन्स की खुशबू वाली तेज ठंडी हवा सीधे चेहरे पर आकर लगती है, जो पल भर में शंघाई की सितंबर वाली चुभने वाली धूप को पूरी तरह बाहर ही छोड़ देती है। भाई साहब,
ये कारपेट इतना मोटा है कि इस पर पैर रखने से ऐसा लगता है जैसे रुई पर चल रहे हो, बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। हॉल में कोई अनजान सा बहुत क्लासिक हल्का म्यूजिक बज रहा है। आसपास बैठे कस्टमर देखने से ही बहुत अमीर और रईस लगते हैं, यहाँ तक कि बात भी बहुत धीरे धीरे आवाज नीची करके कर रहे हैं। अब इस पूरे कमरे में जहाँ चीनी करेंसी की खुशबू आ रही थी, वहाँ सस्ते कपड़ों में आए अमित और सुमित बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे दो बतखें किसी सुंदर हंसों की झील में जबरदस्ती घुसाई हो। वो दोनों उसी जगह पर एकदम हैरान खड़े रह गए। अब अमित को पूरा पसीना आ चुका था। अपनी 10 मोटी उंगलियों से उसने गेट के फ्रेम को कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें फटने को हो रही थी। तुझे क्या हो गया है भाई? बाहर लगे बोर्ड पर साफ लिखा है कि कम से कम खर्च 188 है। हम तीनों यहाँ खड़े होकर बस 2 बार लंबी सांस लेंगे तो हमारे पूरे हफ्ते का मेस कार्ड सीधे 0 हो जाएगा। बगल में खड़ा सुमित तो और भी ज्यादा डरकर कांप रहा था और लगातार पीछे भागने की कोशिश कर रहा था। हाँ, सही कह रहा है। इस बेकार जगह की ठंडी हवा का भी शायद हर सेकंड का बिल बनता है। चलो यहाँ से जल्दी भागते हैं। डर क्यों रहे हो? तुम्हारा भाई आज बिल देगा। तुम उनकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थे। दोनों हाथों से उन्हें चूजों की तरह पकड़ा और जबरदस्ती खींचकर अंदर ले आए। तेज कदमों से चलते हुए तुम खिड़की के पास वाली सबसे महंगी दिखने वाली लेदर सोफा सीट पर जाकर आराम से बैठ गए। सच कहें तो तुम भी पहली बार अपनी इस प्रॉपर्टी को चुपचाप देखने आए थे। तुमने आसपास नजर घुमाई, दिल को बहुत सुकून मिला। सिस्टम ने इस बार सच में कोई अच्छा काम किया था। इस बेहतरीन लोकेशन को देखो, इस आलीशान इंटीरियर को देखो और यहाँ के स्टाफ का वो हाई क्लास स्टाइल देखो। गेम का ये टॉप लेवल का सामान जब शुरुआत के फ्री गिफ्ट में मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। चलो अब वहाँ गेट के पास मत खड़े रहो, जल्दी से बैठो। तुमने सामने वाले लेदर सोफे पर हल्का सा पैर मारकर इशारा किया। अमित और सुमित ने जब देखा कि बाहर जाने का रास्ता बंद है तो बहुत ही मायूस चेहरा बनाकर बिल्कुल बीमारों की तरह धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़े। दोनों पास पास बैठ गए और अपने दोनों हाथों से घुटनों को कसकर पकड़ लिया। उनकी बैठने की पोजीशन ऐसी थी कि शायद स्कूल के बच्चे भी प्रिंसिपल की क्लास में इतने सीधे नहीं बैठते होंगे। तुमने अपना फोन निकाला, टेबल के कोने पर बने बारकोड को स्कैन किया और तुरंत ही ऑर्डर करने वाला छोटा ऐप स्क्रीन पर आ गया। जरा मैं भी देखूं। तुम अपनी उंगली से तेजी से स्क्रीन को ऊपर नीचे करने लगे। तुम दोनों क्या खाना पीना चाहोगे? हाथ से बनी कॉफी, कोल्ड कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक और केक? अमित नाम के उस मोटे ने एक्साइटमेंट में अपना आधा सिर आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने एक नजर देखा उसकी आंखें स्क्रीन पर ही थम गईं। अरे भाई साहब! वह अपनी आवाज को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया। फिर तुरंत ही उसने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। एक काली कॉफी, जिसे कुछ गीशा कहते हैं, वो 288 की बेच रहे हैं और हाथ जितने छोटे केक का पीस 128 का। यह दुकान सीधे पैसे लूट सकती थी, पर फिर भी ये हमें साथ में एक कॉफी दे रहे हैं। सुमित ने स्क्रीन तो नहीं देखी थी, लेकिन इन दोनों नंबर्स को सुनते ही उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया। वह अपनी आंखें मटकाकर तुम्हें लगातार इशारे करने लगा। भाई सच में मुझे प्यास नहीं है। अरे अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है, मुझे अभी हॉस्टल के रूम में जाना होगा। इन दोनों को इस तरह बेचैन और परेशान देखकर तुम्हारी हंसी छूटने ही वाली थी, पर तुम जानते थे कि अगर इन्हें और ज्यादा परेशान किया तो ये दोनों पुलिस को फोन कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा भाई खुद ही तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता है। तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर बहुत तेजी से चलने लगी। हर एक चीज की कीमत देखने की भी जरूरत नहीं समझी, सीधे स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे पहुंच गए। शाही डबल टावर शाम का नाश्ता कॉम्बो, जिसकी कीमत 888 रुपए थी। इसमें 3 कप बेहतरीन कॉफी, 2-3 मंजिला ऊंचे फ्रेंच मीठे टावर और साथ में एक प्लेट विदेशी फल थे, जिन्हें बहुत अच्छे से काटा गया था। तुमने बिना सोचे समझे तुरंत उसे कार्ट में डाल दिया। थंब लॉक पर अपनी उंगली टच की। पेमेंट सक्सेसफुल। काम खत्म, अब बस आने का इंतजार करो। तुमने फोन को टेबल पर फेंका और खुद को पूरी तरह लेदर सोफे में ढीला छोड़ दिया। अमित तुम्हें इस तरह पैसों को पानी की तरह बहाते देख अंदर से पूरी तरह हिल गया। दूसरों को भले ही तुम्हारी असलियत ना पता हो, पर वह तो सब जानता था ना। तुम्हारा वह नायलॉन की रस्सी से मम्मी की तरह बंधा हुआ पुराना सूटकेस अब भी हॉस्टल के बेड के नीचे रखा हुआ था। उसने अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाया और पास आकर बहुत धीरे से पूछा, भाई सच सच बता, तूने असल में क्या ऑर्डर किया है? कुछ खास नहीं। आपने बहुत सीधे बनते हुए हाथ फैलाए। बस ऐसे ही एक 800 से ज्यादा का कॉम्बो ले लिया। 800 से ज्यादा का? अमित ने एक लंबी सांस खींची, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। वह पूरी तरह सोफे पर पसर गया और खाली आंखों से छत को देखते हुए लगातार बड़बड़ाने लगा। क्या मुसीबत है, भाई ने पक्का किसी ऐप से लोन ले लिया है। बस दोस्तों के सामने टशन दिखाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सब खत्म। अब इस महीने के बाकी दिनों में हमारे रूम नंबर 504 के लोगों को सीधे कटोरा लेकर कॉलेज के मेस के सामने बैठना पड़ेगा। जहां ये मोटा इस तरह रोना धोना कर रहा था, वहीं कॉफी शॉप के काउंटर के पास तुम्हारे इस एक ऑर्डर की वजह से थोड़ी हलचल शुरू हो चुकी थी। कैफे का बार काउंटर, वहां की एकदम कूल गर्ल लिन शिया बेहद ध्यान से ग्लास साफ करने में बिजी थी। तभी अचानक बिल मशीन से एक बहुत लंबा बिल बाहर आया। काउंटर की सीनियर दीदी ने पास आकर देखा और चौंक कर बोली, वाह, टेबल नंबर 8 के कस्टमर ने सीधे 888 रुपए का सबसे महंगा वाला स्पेशल कॉम्बो ऑर्डर किया है। लिन शिया, जल्दी से फ्रूट प्लेट तैयार करो। ये कस्टमर पक्का बहुत अमीर है। यूनिवर्सिटी एरिया जैसी जगह पर शाम की चाय
चाय के लिए बिना सोचे समझे 1,000 रुपए खर्च करने वाले स्टूडेंट सच में बहुत रईस होते हैं। ठीक है झांग दीदी। लिन शिया ने आराम से ग्लास नीचे रखा, बिल को देखा और टेबल नंबर नोट किया, पर जैसे ही उसने काउंटर के ऊपर से खिड़की के पास वाली टेबल नंबर 8 की तरफ देखा, वह कूल गर्ल पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वहां टेबल नंबर 8 की मेन सीट पर पैर रखकर आराम से बाहर का नजारा देखने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आप ही थे। लिन शिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। कल दोपहर को रेलवे स्टेशन पर जो बॉय फटा हुआ सूटकेस लेकर आया था, जिसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत गरीब है, पर उसमें गजब का ईगो है, वही जूनियर आज एक अमीर शहजादे की तरह यूनिवर्सिटी के सबसे महंगे कैफे में बैठा था और उसने 888 रुपए का सबसे महंगा कॉम्बो मंगाया था। लिन शिया का सिर चकरा गया और कल की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। सीनियर्स, मैं उतना भी अमीर नहीं हूँ, सच में शंघाई बहुत भद्दा शहर है, पर मैं उतना गरीब भी नहीं हूँ जितना लोग सोचते हैं। उसे लगा था कि आपने कल जाओ हुई की बातें सुनकर सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बात बोली थी, पर वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आपका ईगो इस हद तक बरत जाएगा। नए रूममेट्स के सामने मैं गरीब नहीं हूं यह दिखाने के लिए आप इस महंगे कैफे में इतना पैसा खर्च करने आ गए। 888 रुपए माँ, ये तो आपके आधे महीने के खाने का खर्च होगा ना। क्या आपने कॉलेज फीस के पैसे यहाँ उड़ा दिए? काउंटर के पीछे लिन शिया बहुत परेशान हो गई। वह खुद बचपन से मेहनत करके बढ़ी हुई थी, इसलिए आपकी इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाकर इज्जत बचाने वाली बात को समझ नहीं पा रही थी। उसे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा था और खुद पर गुस्सा आ रहा था। सब बेकार हो गया, मेरी गलती थी कि कल मैं आपको उस अमीर जाहुई के सामने ले गई, जिससे परेशान होकर आपने ये कदम उठाया। लिन शिया ने तुरंत अपना एप्रन उतारा और बोली, झांग दीदी, टेबल नंबर 8 का ऑर्डर अभी मत बनाना, वह मेरा एक पागल दोस्त है, उसने गलती से ऑर्डर किया है, मैं उसे रोकती हूँ। यह कहकर वह सीनियर की हैरान नजरों के सामने सीधे टेबल नंबर 8 की तरफ बढ़ी। यहाँ चेन बो लगातार आपको समझा रहा था, तीसरे भाई सुनो, जैसे ही सामान आए तुरंत खाना शुरू कर देना, बाकी का सामान हम पैक करा लेंगे। 800 से ज्यादा रुपए का सवाल है, एक टुकड़ा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप उसे चुप रहने को कहने ही वाले थे कि तभी आपके पास एक बहुत अच्छी खुशबू आई। आपने ऊपर देखा तो सामने लिन शिया गुस्से में अपनी बढ़ी बढ़ी आंखों से आपको देख रही थी। वैसे इस कैफे की यूनिफॉर्म में वह कूल गर्ल सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आपको अंदाजा भी नहीं था कि बात कितनी बरत चुकी है। आप बस मुस्कुराते हुए बोले, सीनियर्स आप यहाँ काम करती हैं, काम की बात छोड़ दो, मेरे साथ आओ। लिन शिया आपकी इस हंसी को देखकर बिल्कुल शांत नहीं हुई। उसने आपका हाथ पकड़ा और सीधे खींचते हुए वॉशरूम के पास वाले कोने में ले गई। पीछे बैठे चेन बो और जो ताओ पूरी तरह हैरान रह गए। वह यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस सिंपल गर्ल थी जो उनके तीसरे भाई को इस तरह खींच कर ले गई थी। चेन बो को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। भाई साहब, ये क्या सीन है? कल ही तो ये यहाँ आया है और आज सीधे इस कॉलेज गर्ल के साथ। कोने में ले जाकर लिन शिया ने सीधे आपको दीवार के पास रोका। उसने अपने हाथ कमर पर रखे, वह गुस्से में तेजी से सांस ले रही थी और धीरे से चिल्लाते हुए बोली, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको पता भी है कि आपने कितना महंगा ऑर्डर किया है? आप उस गर्ल को इस तरह गुस्से में देखकर अपनी हंसी रोकते हुए बोले, हाँ पता है, बस 888 रुपए का कॉम्बो ही तो है, आप अभी भी हंस रहे हैं। लिन शिया ने हाथ उठाया, पर फिर सोचा कि कहीं आपके ईगो को ठेस न लग जाए, इसीलिए वह एक माँ की तरह समझाने वाले अंदाज में बोली, मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ कि कल झाओ हुई की बातों से आपको बुरा लगा था। आप अपने रूममेट्स के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, मैं सब समझती हूँ, पर इज्जत से पेट नहीं भरता। ये 800 रुपए बेकार हो गए तो क्या आप अगले आधे महीने भूखे रहेंगे? लिन शिया को इस तरह परेशान देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आपको बहुत अच्छा लगा। इस जमाने में सिर्फ एक दिन की पहचान में आपका पैसा बचाने के लिए इतना सोचने वाली गर्ल कहाँ मिलती है? पर इस गलतफहमी को दूर करना भी बहुत जरूरी था। आपने एक गहरी सांस ली और पूरी सच्चाई से बोले, सीनियर्स, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई बुरा नहीं लगा और न ही मैं अमीर बनने का नाटक कर रहा हूँ। ये 800 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये सुनते ही लिन शिया और गुस्सा हो गई, एकदम जिद्दी बन गई। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला, फटाफट कुछ किया, वीचैट ट्रांसफर ओपन किया और फोन सीधे तुम्हारे फेस के सामने कर दिया। ठीक है, अपनी इज्जत बचानी है ना, तो ये बिल मेरी तरफ से, अभी अभी पार्ट टाइम जॉब की सैलरी मिली है, 900 रुपए तुमको ट्रांसफर कर दिए। बाद में बाहर जाकर रूममेट्स के सामने सच मत उगल देना। इस ब्यूटी क्वीन की ये फटाफट हेल्प करने की स्टाइल को देखकर तुम तो एकदम हैरान रह गए। तुम खुद अपने अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा कैश लेकर घूमने वाले असली किंग हो और यहाँ एक पार्ट टाइम जॉब करने वाली सीनियर तुमको जबरदस्ती हेल्प मनी दे रही है। तुमने तुरंत हाथ भराकर रोका, नहीं सीनियर आप रुकिए। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गैलरी के एंड से एक बहुत ही बकवास आवाज आई। अरे वाह, मुझे लगा मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। ये तो कल वाला गरीब स्टूडेंट है ना। शूज की आवाज आई। कल वाला अमीर ज्यादा झाव हुई अपने ओनैली बालों को चमकाते हुए वहां आया। उसके पीछे उसका एक चमचा भी था। दोनों को देखकर लग रहा था कि इनके पास बहुत पैसा है पर अक्ल नहीं है। झाओ हुई ने जैसे ही तुमको और लिन शिया को इस तरह पास पास देखा, उसका फेस गुस्से से ग्रीन हो गया। फिर उसने तुरंत खुद को बहुत हाई फाई दिखाते हुए मजाक उड़ाना शुरू किया। वह टशन में आगे आया
और अपनी नोज ऊपर करके तुम पर तंज कसने लगा। क्यों भाई, अब हेल्प मनी लेने वाले भी इतने महंगे कैफे में एसी की हवा खाने आने लगे? लिन शिया, तुम इतनी सुंदर हो, हर समय इस कंगाल के साथ घूमती हो जिसके पास एक कप पानी के भी पैसे नहीं है। इंसल्ट फील नहीं होती क्या? झाओ हुई ने हंसते हुए अपने चमचे के कंधे पर हाथ मारा और जोर से हंसा। तुम इसके पॉकेट चेक करो, ये बॉय अगर आज इस कैफे में 500 का भी बिल चुका दे तो मैं झाओ हुई इस गैलरी का कालीन सीधे चबा जाऊंगा। इस तेज आवाज से बाहर हॉल में बैठे चेन बो और जो ताओ टेंशन में अपनी सीट से खड़ेड़े हो गए। लिन शिया का फेस एकदम सफेद हो गया। खत्म, जिस बात का डर था वही हुआ। तुम तो बस सिचुएशन संभाल रहे थे, अब इस अमीरजादे ने सबके सामने ऐसी इंसल्ट कर दी, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो एकदम चूर चूर हो गया होगा। वह तुम्हारी हेल्प के लिए आगे आने ही वाली थी कि तुमने उसके कंधे पर अपना गर्म हाथ रखा। तुमने इस ब्यूटी क्वीन को अपने पीछे किया और अपनी नोज ऊपर के झाओ हुई को देखा। तुमने अपनी आईब्रो तक नहीं हिलाई, जैसे जू में कोई मंकी देख रहे हो। तुमने बहुत हल्के से कहा, इस कालीन पर बहुत से पैर आए हैं, क्या तुम सच में इसे खाना चाहते हो? झाओ हुई का वह नोज ऊपर करके मजाक उड़ाने वाला फेस वहीं फ्रीज हो गया। उसके पीछे खड्डे चमचे ने पहले तो कुछ नहीं समझा, फिर जैसे किसी ने उसकी टेल पर पैर रख दिया हो, वह चिकन की तरह चिल्लाया और तुम पर उंगली उठाने लगा। भाई, ये बॉय आपसे पंगा ले रहा है। एक बेकार थैला लेकर घूमने वाला गरीब स्टूडेंट यहाँ आकर हीरो बन रहा है। झाओ हुई को अब बात समझ में आई। वह कॉलेज में हमेशा बॉस बनकर घूमता था, नए स्टूडेंट उसे देखकर सर सर करते थे, पर आज उसकी क्रश लिन शिया के सामने चीप क्लोथ्स पहनने वाले एक गरीब बॉय ने उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। ठीक है भाई, तुम बहुत हवा में उड़े रहे हो। झाओ हुई गुस्से में एक स्टेप आगे आया और अपनी आंखों से तुमको घूरने लगा। आज मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, जाओ बिल पे करो। अगर तुम्हारा बिल 500 रुपए से ऊपर आया तो मैं झाओ हुई अपनी बात का पक्का हूँ, पूरे कैफे के सामने जमीन पर बैठकर इस ऊनी कालीन को चबाकर खा जाऊंगा। और अगर 500 से कम हुआ तो तुम तुरंत इस कैफे से बाहर चले जाओगे और आगे से कभी मेरे सामने नहीं आओगे। इस तेज आवाज को सुनकर हॉल के सारे लोग देखने लगे। लिन शिया बहुत परेशान हो गई और तुमको बचाने के लिए आगे आई। झाओ हुई, तुमको शर्म नहीं आती? बस एक कॉफी ही तो है, इसका बिल मैं दूंगी। यह कहकर वह भोली भाली ब्यूटी क्वीन वो 900 रुपए तुमको जबरदस्ती देने लगी। उसकी नजर में तुम इस बिग सिटी में नए आए एक कमजोर गरीब स्टूडेंट हो। अगर पहले ही दिन सबके सामने ऐसी इंसल्ट हो गई तो कॉलेज के 4 साल कैसे बीतेंगे? सीनियर, बस करिए। तुमने बेबसी से लिन शिया का हाथ पकड़ देच लिया। सीनियर का हाथ बहुत नाजुक था, तुम्हारे छूते ही उसे जैसे करंट लगा और वह शांत हो गई। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे पैसे खत्म नहीं हुए हैं और न ही मैं दिखावा करूँ। आप हाथ हटाइए। तुमने आराम से अपने पॉकेट से फोन निकाला। झाओ हुई ने जैसे ही तुम्हारा वह फोन देखा, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आओ आओ, आज मैं भी देखूं कि इस बेकार फोन से तुम कितने पैसे पे करते हो। यहाँ इतना हंगामा देखकर टेबल नंबर 8 पर बैठे चेनबो और जो ताओ से रहा नहीं गया और वे भागते हुए वहां आए। चेनबो ने हिम्मत दिखाई और अपनी आस्तीन ऊपर करके तुम्हारे पास आकर खड्डी डीडिया हो गया। भाई, ये कौन है जो तुमसे पंगा ले रहा है? कुछ नहीं, बस रास्ते में एक अजीब इंसान मिला है जो कारपेट खाना चाहता है। आपने आराम से अपने रूममेट को हाथ हिलाया। बकवास करने का मन नहीं था। पेमेंट हिस्ट्री खोली और स्क्रीन को सीधे झाओ हुई के नाक के सामने कर दिया। आओ, आंखें खोलकर साफ देखो। क्या तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए मैग्नीफाइंग ग्लास उधार लेना होगा? झाओ हुई ने पहले से ही ताने मारने की तैयारी कर रखी थी, पर जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई, उसका घमंडी चेहरा करेला खाने जैसा जम गया। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, कैफे का नाम मीट कैफे, अमाउंट 888 युआन, पेमेंट सक्सेसफुल। ये 888 एक भारी तमाचे की तरह झाओ हुई के चेहरे पर लगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। झाओ हुई की आंखें बाहर आने को हुई। वह भूत देखने की तरह 2 कदम पीछे हटा। 800 से ज्यादा? तुम एक सस्ता बैग लेकर कॉलेज आने वाले 800 का सामान कैसे ले सकते हो? ये स्क्रीनशॉट पक्का फोटोशॉप है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्लू बनाने की? फोटोशॉप? आप उसकी इस बेकार बात पर हंस दिए। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। सीनियर, प्लीज काउंटर पर जाकर हिसाब चेक कीजिए। इतना कहते ही मैनेजर सिस्टर झांग, जिन्हें अपना नाम खराब होने की चिंता थी, टैबलेट लेकर तुरंत वहां आ गई। झाओ हुई को जैसे कोई सहारा मिल गया। वह आपकी तरफ इशारा करके चिल्लाने लगा, सिस्टर झांग, आप सही समय पर आई हैं। क्या आपके सिस्टम में कोई बग है? ये गरीब कह रहा है इसने 888 दिए हैं, जल्दी चेक करो, ये पक्का नकली है। सिस्टर झांग ने बहुत से केस देखे थे। उन्होंने टैबलेट पर चेक किया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, झाओ साहब, सिस्टम बिल्कुल ठीक है। टेबल नंबर 8 का वीआईपी कॉम्बो का पेमेंट पूरा हो चुका है और इसी सर के अकाउंट से हुआ है। पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। ये सुनते ही झाओ हुई के साथ आए पतले साथी का मुंह खुला रह गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। चेन बो और झो ताओ के दिल में भले ही हलचल थी, पर झाओ हुई का ऐसा बुरा हाल देखकर उन्हें बहुत मजा आया। चेन बो ने तुरंत आगे आकर बोला, सुना तुमने? अपनी आंखें खोलकर देखो, मेरा भाई 800 की चाय पीना चाहता है। क्या इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ? आपने आराम से अपना फोन पॉकेट में रखा और झाओ हुई के बदलते चेहरे को देखकर उसे मजा छकाना शुरू किया। हिसाब साफ हो गया। झाओ सीनियर, अब आपकी बारी है ना? आपने अपने पैर से नीचे के कारपेट को छुआ
और एक मुस्कान के साथ बोला, बताओ ये कारपेट तुम ऐसे ही खाओगे या सिस्टर झांग से इसमें कुछ मसाला और मिर्च मिलवाऊं? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। झाओ हुई का चेहरा लाल हो गया। वह एक BMW कार चलाने वाला अमीर परिवार का युवक था। अगर वह यहाँ घुटने पर आकर कारपेट खाता तो कल तक पूरे यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाता। तुम होते कौन हो मुझे कारपेट खाते देखने वाले? झाओ हुई गुस्से में चिल्लाने लगा, मुझे लगता है तुम अपने माता पिता की मेहनत की कमाई लेकर यहाँ पैसे वाला बनने और युवती को इम्प्रेस करने आए हो। उसने कुछ सोचा और आपकी तरफ इशारा करते हुए फिर से चिल्लाया, 800 खर्च करके तुम अमीर नहीं बन गए। ये दिखाता है कि तुम पैसे खराब करते हो। आज पैसे दिखा रहे हो, कल खाना मांगने जाओगे। मैंने तुम जैसे बहुत से बेकार लोग देखे हैं। लिन शिया, तुम आंखें खोलकर देखो, ये इंसान अपने माता पिता की चिंता नहीं करता, तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? लिन शिया को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने तेज आवाज में बोला, झाओ हुई, तुम बकवास मत करो। वह अपने पैसे जैसे भी खर्च करे। तुम होते कौन हो बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं। मेरा पैसा खर्च करना एंटरटेनमेंट है और इसका पैसा खर्च करना सब कुछ खत्म करना है। झाओ हुई ने गुस्से में आपको देखा और अपना फोन निकालकर बिल्कुल पागल हो गया। सिस्टर झांग, इसने क्या मंगाया है? मुझे डबल चाहिए। नहीं, इस कैफे की सबसे अच्छी कॉफी बाकी सभी टेबल पर भेज दो। आज मैं इस गरीब को सिखाऊंगा कि असली खर्च किसे कहते हैं। सिस्टर झांग वहां खामोश रही। चेन बो और जो ताओ भी उसकी इस बात से हैरान थे। वह आखिर एक अमीर परिवार का युवक था, उसके पास पैसा था, पर आपको उसकी इस बात पर हंसी आ गई। इतनी जल्दी गुस्सा आ गया? मुझे लगा था ये अमीर युवक कुछ खास करेगा, पर ये तो एक छोटे बच्चे की तरह पैसे फेंक रहा है, और वह भी बस कुछ ही सिक्के। अरे भाई, खत्म हुआ नाटक या नहीं? तुमने बिल्कुल बोर होते हुए अपने कान में उंगली डाली और घूमकर उस मैनेजर मैडम की तरफ देखा, जो हैरान होकर तुम्हें ही घूर रही थी। तुम्हारी आवाज इतनी शांत थी जैसे तुम कोई चाय समोसा ऑर्डर कर रहे हो। हाँ तो मैनेजर मैडम, जाइए और जरा इस हॉल के लिए एक फ्रूट प्लेट लेकर आइए। तुमने अपनी एक उंगली उठाई और बहुत ही बेफिक्र अंदाज में उस तरफ इशारा किया जहां वो विलेन गुस्सा होकर अपनी औकात दिखा रहा था। ये फ्रूट प्लेट मैं नहीं खाऊंगा, ये हमारे इन सीनियर भाई साहब के लिए इनाम है। मुझे लग रहा है कि इनका गुस्सा बहुत तेज है और ऐसे ही फर्श को चबाने से इनके गले में खराश हो सकती है, इसीलिए थोड़े तरबूज खाकर अपना गला साफ कर लें। मैनेजर मैडम ने इस दुकान को 3 साल से संभाला हुआ था। उन्होंने बड़े बड़े अमीर लोगों के ड्रामे देखे थे, लेकिन आज जैसा अजीब कार्टून उन्होंने पहली बार देखा था। जब उस विलेन ने देखा कि कोई उसे घास नहीं डाल रहा तो उसने गुस्से में पास रखे कचरे के डिब्बे पर लात मार दी। एक बहुत तेज आवाज हुई जिससे वहां बैठे अमीर कस्टमर्स ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। मैडम का चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह सीधे तुम्हारे और उस विलेन के बीच में आकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज में भले ही तमीज थी, लेकिन गुस्सा साफ दिख रहा था। देखिए सर, आप यहाँ आकर जितना चाहें खर्च कीजिए, हमें खुशी होगी, लेकिन ये एक अच्छी जगह है, कोई सड़क का ढाबा नहीं। अगर आप ऐसे ही गुस्सा करेंगे तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। एक मामूली काम करने वाली होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे सिक्योरिटी की धमकी दो। उस विलेन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह मैडम के मुंह के सामने उंगली दिखाकर चिल्लाया, तुम जानती नहीं हो, मैं चाहूं तो अपने लोगों से कहकर ये पूरी दुकान बंद करवा सकता हूँ। इतना सुनते ही मैडम ने कोई बहस नहीं की, बस अपनी नजरों से इशारा किया और गेट पर खड़े 2 लंबे चौड़े सूट वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने के लिए चुटकी बजाई। अरे ओ विलेन भाई, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? और कितनी बेइज्जती करवानी है? वहां मौजूद उस सुंदर सीनियर लड़की से अब और नहीं देखा गया। उसने तेज आवाज में डांटा। इस बात ने उस विलेन को एकदम आग बबूला कर दिया। उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई, उसके दांत गुस्से से किचकिचा रहे थे। सुन भाई, आज तेरा दिन अच्छा है, तू बस रुक जा, जब कॉलेज का वो कैंप शुरू होगा ना, तब मैं तुझे देखूंगा। इतना बोलकर जैसे ही उसने गार्ड्स को अपनी तरफ आते देखा, वह तुरंत शांत हो गया और एक खोखली धमकी देकर अपने उस पतले से चमचे के साथ वहां से 9-2-11 हो गया। रही बात घुटने टेक कर फर्श साफ करने की, तो भाई ऐसा काम कोई बेवकूफ ही करता। जैसे ही वो मुसीबत वहां से गई, गलियारा एकदम शांत हो गया। तुम्हारे दोस्त ने एक लंबी सांस ली और तुम्हें ऐसे देखने लगा जैसे तुम कोई इंसान नहीं बल्कि अजूबा हो। भाई, तूने पीठ पीछे ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है? उस सीधे साधे दोस्त ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वही तो भाई, तूने अभी जो तेवर दिखाए, मुझे तो लगा कि इस कैफे के असली मालिक तुम ही हो। तुम्हें मन ही मन बहुत हंसी आई, क्योंकि इस सीधे इंसान का अंदाजा एकदम सच के बहुत पास था। तुमने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ मारा। अरे हम तो अभी नए स्टूडेंट हैं, हमारा क्या बैकग्राउंड होगा, चलो अब चलकर नाश्ता करते हैं। जैसे ही तुम घूमने लगे, वह सुंदर सीनियर लड़की पीछे से भागती हुई आई और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वह तुम्हारी तरफ देखते हुए बहुत घबराई हुई आवाज में बोली, तुम मुझे सच सच बताओ, वो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? उसे इस तरह परेशान देखकर जैसे उसे लग रहा हो कि तुमने कोई गलत तरीके से पैसे लिए हैं, तुम्हारी हंसी छूट गई। सीनियर मैडम, आपकी सोच इतनी आगे की है कि आपको तो कहानियां लिखनी चाहिए। तुमने एक लंबी सांस ली और एक बनी बनाई कहानी सुना दी। भरोसा रखिए, ये पैसा एकदम साफ है। असल में कुछ समय पहले हमारे होम टाउन में एक नई रोड बन रही थी और हमारी जमीन उसमें आ गई, तो सरकार से थोड़ा पैसा मिल गया। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, इसलिए मुझे इन कुछ रुपयों की कोई फिक्र नहीं है। कल जो मैं वैसा दिख रहा था,
वो बस इसलिए क्योंकि मुझे अपनी पुरानी चीजों से लगाव है। वह बॉक्स मेरे काम का था, इसलिए मैं उसे फेंकना नहीं चाहता था। रोड का पैसा? वह लड़की एकदम हैरान होकर तुम्हें शक की नजरों से देखने लगी। बिल्कुल 100% सच। तुमने अपने कंधे उचकाए, इसलिए मैडम आप वो पैसे अपने पास रखिए और अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लीजिए। आप मेरी इतनी फिक्र कर रही हैं कि मुझे लग रहा है जैसे आप मेरी मम्मी बन रही हैं। जाओ यहाँ से। कौन है तुम्हारी मम्मी? तुम्हारी इस बात पर उसके गाल एकदम लाल हो गए और वहां जो इतनी देर से सीरियस माहौल था वह पल भर में हल्का हो गया। उसने तुम्हें गुस्से से देखा और जब उसे यकीन हो गया कि तुम सच कह रहे हो तो उसकी फिक्र दूर हो गई। चलो ठीक है, जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो मैं फालतू में परेशान हो रही थी। उसने थोड़ा नखरा दिखाते हुए मुंह बनाया और काउंटर की तरफ चली गई। यह फ्रूट प्लेट मैंने खुद तैयार की है, अगर एक टुकड़ा भी बचा ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। थोड़ी ही देर में वह आलीशान और महंगा नाश्ता टेबल पर आ गया। सच कहें तो महंगी चीज का लुक ही अलग होता है। 3 कप बेहतरीन कॉफी, 2 शानदार 3 मंजिला मीठी चीजों की प्लेट्स और बर्फ की प्लेट पर सजा हुआ महंगा फ्रूट मिक्स। तुम्हारे दोनों दोस्त अपनी जगह पर ऐसे सहम कर बैठ गए जैसे हिलने से भी पैसे कट जाएंगे। क्या हुआ भाई? केक के सामने बैठकर कोई पूजा कर रहे हो क्या? तुमने कॉफी का एक घूंट लेते हुए पूछा। भाई इसका एक टुकड़ा खाने का मतलब है सीधे कई रुपए खत्म, है ना? तुम्हारा मोटा दोस्त थूक निगलते हुए बोला। अरे भाई, क्या पैसे खर्च करके इसे सिर्फ देखने के लिए मंगाया है? तुमने तुरंत एक मीठी चीज उठाई और सीधे उस मोटे दोस्त के मुंह में डाल दी। वाह, यह तो बहुत ही टेस्टी है। अमित की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने खुद पर से कंट्रोल खो दिया और बहुत तेजी से खाना शुरू कर दिया। सुमित ने भी बहुत संभल कर केक का एक पीस उठाया। दोनों के मुंह पर क्रीम लग गई थी। लेकिन भाई, अमित एक चूहे की तरह तरबूज खाते हुए चिंता में आ गया। आज तुमने रोहित को बहुत गुस्सा दिला दिया है। उस बेकार इंसान ने कहा है कि कॉलेज की ट्रेनिंग में वह तुम्हें देख लेगा। उसका परिवार बहुत अमीर और पावरफुल है, हमें उससे बचकर रहना चाहिए। उसे बचना क्यों है? उसे बचना क्यों है? अगर उसने सच में मुझे परेशान करने की कोशिश की। आप बहुत आराम से सोफे पर बैठे हैं, खिड़की से बाहर चमकती हुई धूप को देख रहे हैं और मन ही मन हंस रहे हैं। इस समय आपकी जेब में 50 लाख से ज्यादा का कैश है। आपके नाम पर बहुत अच्छी कमाई करने वाला एक कैफे है। सबसे अनोखी बात तो ये है कि आपके दिमाग में एक ऐसा सिस्टम है जो हर दिन नया गिफ्ट देता है। एक ऐसे अमीर बाप के बच्चे को सबक सिखाना जो बस अपने पॉकेट मनी पर हवा में उड़ डरता है, आपके लिए एक चींटी को साफ करने से भी आसान है। परेशान किया तो क्या करोगे? अमित ने पास आकर बात जानने की कोशिश की। कुछ खास नहीं, बस उसे वक्त से पहले असली दुनिया का मजा चखा दूंगा। आपने आराम से एक पेस्ट्री उठाई और मुंह में रख ली। ये बहुत ही बेहतरीन स्वाद था। उसी समय कैफे के बाहर जो रोड है वहां रोहित अपनी BMW कार में जाकर बैठ गया और गुस्से में कार के स्टीयरिंग पर बहुत तेजी से हाथ मारा। दत्त तेरी की, एक छोटे से इलाके से आया हुआ बेकार इंसान मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। पास वाली सीट पर बैठा उसका चमचा तुरंत सिगरेट आगे बढ़ाते हुए मक्खन लगाने लगा। रोहित भाई, गुस्सा मत होइए। उस इंसान ने पक्का बैंक से लोन लिया होगा और यहाँ आकर दिखावा कर रहा है। जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसे खाने के लाले पड्डी जच जाएंगे। नेहा बहुत जल्द उसकी ये हालत देख लेगी। रोहित ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। जाओ, उस इंसान की सारी जानकारी निकालो, पता करो कि वह किस क्लास में पढ़ता है। मेरे सामने 800 रुपए का दिखावा करने की हिम्मत की उसने। आने वाले दिनों में जब कॉलेज की ट्रेनिंग शुरू होगी, मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं। मैं ये पक्का करूंगा कि उसने आज जो कुछ भी खाया है वह सब का सब नुकसान के साथ चुका है। एक तेज और भारी आवाज के साथ BMW कार वहां से बहुत स्पीड में गायब हो गई और कैफे के अंदर आप ऐसी की हवा खाते हुए अपना फोन चला रहे हैं और मजे से 888 रुपए का पूरा खाना साफ कर चुके हैं। शाम को जब आप अपने रूम में वापस आए तो काफी समय से गायब रहने वाला आपका रूम पार्टनर विकास आ चुका था। वह भाई महंगे ब्रांड के क्लॉथ्स और महंगी वॉच पहने हुए था। वह इसी शहर के एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। रात को उसने पूरे रूम के दोस्तों को पार्टी दी और सबने मिलकर खाना खाया। रात भर मस्ती और बातें हुई। इस तरह पूरे ग्रुप की पहली मुलाकात पूरी हुई। जब रात बहुत गहरी हो गई तो सब दोस्त सो चुके थे और उनके खर्राटों की आवाज आ रही थी। आप शांति से अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और अपने दिमाग में समय की आवाज को महसूस कर रहे थे। टिन, नया दिन आ चुका है। अमीर बनने का सिस्टम फिर से तैयार है। अब भी आपके पास एक मौका है। क्या आप आज का गिफ्ट देखना चाहते हैं? आपने अंधेरे में अपनी आंखें खोली। आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शुरू करो। जैसे ही आपने मन में शुरू करने को कहा, आपके सामने घूमने वाला व्हील बहुत तेजी से घूमा। टिन, बधाई हो, आपको आपका गिफ्ट मिल चुका है। आज का इनाम है रिचर्ड मिल RM 560 2 पूरी तरह से कीमती पत्थरों से बनी एक वॉच। ये चीज आपके पास भेज दी गई है, कृपया चेक करें। वाह, आपने अपनी आंखें सिकोड़ दी। मन में सोचते ही एक ठंडी सी वॉच आपकी हथेली में आ गई। फोन की स्क्रीन की रोशनी में आपने उस चीज को ध्यान से देखा
जिसे आप कभी गेम में बहुत सारे पैसे लगाकर खरीदते थे। सच में कमाल था। इस वॉच का पूरा हिस्सा एक बहुत ही मजबूत पारदर्शी पत्थर से बना हुआ था। इसके आर पार सब कुछ साफ दिख रहा था। इसके अंदर के छोटे छोटे हिस्से और मशीन साफ दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही इसका फीता भी ट्रांसपेरेंट था। इसका डिजाइन इतना नया था कि लगता था जैसे किसी साइंस फिल्म से निकाला गया हो। जब आप गेम खेलते थे तब ये चीज बस एक सामान्य सी वस्तु थी, लेकिन असली दुनिया में ये ऐसी वॉच है जो पूरी दुनिया में बस 10 पीसी बनी है। इसे खरीदने की बात सोचना ही बहुत बिग बात है। आज के समय में अगर आप इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए भी देंगे तब भी कोई आपको यह देने को तैयार नहीं होगा। इसे पहनना कोई मामूली बात नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे आपने करोड़ों का आलीशान घर अपने हाथ पर बांध लिया हो। ठीक ठाक है, काफी ठंडी है, गर्मी के मौसम में इसे पहनने से पसीना नहीं आएगा। आपने तुरंत उस करोड़ों की वॉच को अपने हाथ पर पहन लिया। वैसे भी यह सिस्टम से मिला हुआ फ्री का माल था, इस्तेमाल न करने का कोई कारण नहीं था। आपके लिए जिसकी जेब में 50 लाख कैश है और खुद का एक कैफे है, ऐसी वॉच पहनने से मन में कोई बड़ी बात नहीं थी। कमरे में बाकी सो रहे दोस्तों के खर्राटों के बीच आपने एक झंभाई ली, करवट ली और तुरंत सो गए। अगली सुबह ही 504 नंबर रूम में एकदम कोहराम मच गया। अबे ओए, चौथे नंबर के भाई, तू थोड़ा जल्दी नहीं कर सकता क्या? अगर पेट साफ नहीं हुआ है तो भी रोक कर बाहर आ जा, मेरी पेशाब की थैली फटने वाली है। अबे काहे चिल्ला रहा है बे? कल रात जो बारबेक्यू खाया था उसमें पक्का घटिया तेल था। मेरा पेट एकदम साफ हो रहा है भाई। सुबह के 8 बजे थे। रूम में एकदम अफरा तफरी का माहौल था। भारी शरीर वाला चन वो बिना शर्ट के एकदम अजीब तरीके से पैर सिकोड़े वॉशरूम के गेट के बाहर पागलों की तरह लात मार रहा था और उछल रहा था। अमीर बाप का बेटा ली हाओ अंदर से कमजोरी भरी आवाज में करा रहा था। सीधा साधा बंदा झो ताओ गैलरी में बेसिन के पास खड़ा होकर मुंह में सफेद झाग भरे ब्रश से दुश्मनी निकाल रहा था। तुम एकदम बिखरे बालों के साथ बेड से नीचे उतरे और तौलिया ब्रश लेकर गैलरी की तरफ चल दिए। शंघाई में सितंबर की तेज धूप सुबह से ही अपना असर दिखा रही थी। तुम्हें कलाई पर थोड़ी चिपचिपाहट लगी तो तुमने अपनी रिचर्ड मिल वॉच उतारी और जैसे 2 रुपए का सिक्का फेंकते हैं वैसे ही पानी से भीगे बेसिन पर टपक से रख दी। तीसरे नंबर के भाई जाग गए? हाँ, जोताओं ने मुंह में झाग ली थोड़ा साइड होते हुए कहा। हाँ यार, कल रात ज्यादा पी ली थी, सर एकदम चकरा रहा है। तुमने नल खोला, ठंडा पानी हाथों में लेकर चेहरे पर जोर से मारा। पानी की बूंदें चारों तरफ उड़ी और कुछ बूंदें सीधे उस एकदम पारदर्शी वॉच पर जा गिरी। धूप की तेज रोशनी में उसका कीमती सा दिखने वाला कवर इस तरह चमक रहा था कि किसी गरीब की आंखें चौंधियां जाएं। खट, आखिरकार वॉशरूम का गेट खुला। ली हाओ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी ताकत किसी ने खींच ली हो। वह गेट का सहारा लेकर बाहर आया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। हटो हटो सामने से, छन वो तूफान की तरह आया। ली हाओ को एक तरफ हटाया और सीधे वॉशरूम के अंदर घुसकर गेट अंदर से बंद कर लिया। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में कुछ बचा ही नहीं। ली हाओ ने राहत की सांस ली और हाथ धोने बेसिन के पास आया। तभी जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी नजरें पानी की बूंदों से भीगी उस शीशे जैसी साफ वॉच पर एकदम थम गई। चनबो और झोताओ जैसे आम लड़कों के लिए वॉच सिर्फ 2 तरह की होती थी, एक सुई वाली और दूसरी लाइट वाली डिजिटल वॉच। लेकिन ली हाओ अलग था। वह इसी शहर का असली रईस लड़का था जिसे कार और वॉच का बेहद शौक था और वह इन महंगी चीजों के बारे में सब जानता था। जब उसने वह खास शेप और अंदर के सारे पुर्जे दिखने वाली वॉच देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह से सीधे गाली निकली। तेरी की रिचर्ड मिलारेम 5602। वह हाथ धोना तक भूल गया और किसी खजाने की तरह अपना बड़ा सा सर उसके पास ले गया। तुम मुंह में पेस्ट का झाग लिए मजे से ब्रश कर रहे थे। ली हाओ का ये ड्रामा देखकर तुमने अपनी आंखें तक नहीं उठाई। क्या हुआ चौथे भाई, ये वॉच इतनी खास है क्या? जो ताओ ने कुल्ला किया और एकदम मासूमियत से पूछा। खास? अबे भाई, ये अरबपतियों की असली पहचान है। ली हाओ ने ठंडी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। बड़े भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये असली वाली पूरी दुनिया में सिर्फ 10 पीस बनी है। इसका पूरा हिस्सा कीमती पत्थर से तराशा गया है। इस समय ब्लैक मार्केट में इसका रेट 1.5 करोड़ से शुरू होता है। कोई इसे पहनकर बाहर निकल जाए तो मॉडल लड़कियां वहीं घुटनों के बल बैठ जाएं। ली हाओ एक तरफ इसकी तारीफों के पुल बांध रहा था तो दूसरी तरफ उसका मन हुआ कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस मशहूर वॉच को छूकर देखे। पर हाथ आधा आगे बढ़ते ही वह अचानक रुका। ये वॉच तुम्हारे बेसिन के पास रखी थी तो जाहिर है ये तुम्हारी ही थी। ली हाओ का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। तुम कौन हो? कल रात को साथ में खाना खाते हुए उसने तुम्हारी पूरी असलियत जान ली थी। एक पुराना फोन चलाने वाला, मामूली थैला रखने वाला लड़का जो अपने गांव की जमीन का पैसा मिलने के बाद ही थोड़ा संभल पाया था। तुम 1.5 करोड़ की चीज कैसे खरीद सकते हो? तुम्हें पूरा का पूरा बेच भी दिया जाए तब भी इस वॉच का एक छोटा सा पेंच भी नहीं आएगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। ली हाओ का हाथ हवा में रुक गया। उसने किसी एक्सपर्ट की तरह उसे ध्यान से देखा, फिर जोर से ताली बजाई जैसे उसने सारा सच पकड़ लिया हो। तीसरे भाई, तुम तो छा गए यार। ये कॉपी वॉच कहाँ से उठाई? ली हाओ ने सीधे तुम्हारी तरफ अंगूठा दिखाया। उसके चेहरे पर तारीफ ही तारीफ थी। इसकी बनावट देखो, इसके अंदर के घूमते पुर्जे देखो
और इसके शीशे जैसी फिनिशिंग देखो, एकदम असली लगती है भाई। मैंने पहले ऐसी कॉपी देखी थी पर वह प्लास्टिक जैसी लगती थी, दूर से ही नकली समझ आती थी। लेकिन तुम्हारी ये वॉच, अगर मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता होता तो सच में इसे असली मान लेता। ली हाओ का ये शोर सुनकर पेट साफ करके चनबो भी अपनी पैंट संभालते हुए बाहर आ गया। कौन सी करोड़ों की वॉच, मुझे भी दिखाओ। चनबो बेसिन के पास आया। उसने उस रिचर्ड मिल को काफी देर तक देखा, अपने बिखरे बाल खुजलाए और अजीब सा मुंह बनाया। चौथे भाई, क्या तुम्हारा पेट खराब होने से दिमाग भी खराब हो गया है? इस प्लास्टिक के टुकड़े की कीमत 1.5 करोड़ है। इसमें तो कहीं सोना भी नहीं चमक रहा। ये तो दिखने में किसी कार्टून के खिलौने जैसी है। इसे पहनकर बाहर जाने में शर्म नहीं आएगी? आम लोगों की नजर में अच्छी वॉच का मतलब सोने जैसी चमकने वाली वॉच होती थी। रिचर्ड मिल का ये नया डिजाइन उनकी नजर में फुटपाथ पर मिलने वाले प्लास्टिक के खिलौने जैसा ही था। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कहते हैं। ये मशीनों की असली खूबसूरती है। ली हाओ ने चनबो को एकदम बेकार समझा और फिर से तुम्हारी तरफ देखने लगा। तीसरे भाई, अब छुपाओ मत, ये कॉपी कहाँ से ली? कुछ हजार की तो होगी ही। जल्दी से लिंक भेजो, मैं भी एक ले लेता हूँ। भले ही हमारे पहनने पर लोग इसे नकली कहें, लेकिन रात को क्लब में जाकर किसी अनजान लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये एकदम बेस्ट है। आपने आराम से कुल्ला किया और तौलिए से मुंह पोंछा। ली हाओ की वह चाहत भरी नजरें और चनबो का वह अजीब सा चेहरा देखकर आपके मन में हंसी का फव्वारा छूट रहा था, लेकिन आपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सीधे उस 1.5 करोड़ की वॉच को उठाया और अपनी टी शर्ट के नीचे के हिस्से से रफ तरीके से साफ करने लगे। ये देखकर ली हाओ का दिल बैठ गया। भाई, वह इतनी नाजुक मशीन है, भले ही नकली हो पर ऐसे कौन साफ करता है भाई? इसकी बात कर रहे हो? तुमने वॉच को वापस कलाई पर पहनते हुए एकदम नॉर्मल आवाज में झूठ बोला। कुछ हजार? तुम इसे बहुत महंगा समझ रहे हो? ये तो ऑनलाइन सेल से लिया क्या? चनबो जो पहले इसे बेकार समझ रहा था, ऑनलाइन सस्ते सामान का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। ऑनलाइन ली है? तब तो पक्का बहुत सस्ती होगी। तीसरे भाई, कितने की है? क्या इसमें रात को चमकने वाली लाइट भी है? तुमने अपने कंधे उचकाए और पूरी संजीदगी से अपनी बात आगे बढ़ाई। 9 रुपए और 90 पैसे की है, फ्री डिलीवरी के साथ। ये पानी में भी खराब नहीं होती और इसके साइड का बटन दबाओगे तो सामने दीवार पर शक्तिमान की चमकीली फोटो भी दिखती है। तेरी की 9 रुपए में शक्तिमान की फोटो भी दिखती है। चनबो ने खुशी के मारे तुम्हारे कंधे पर हाथ मारा। वह एकदम दीवाना हो गया था। ये छोटा सा खिलौना तो बेहद कमाल का है भाई। इसे पहनकर तो मैं क्लास का सबसे कूल लड़का बन जाऊंगा। मेरे भाई, एक आसान कर दो, जल्दी से मुझे इसका लिंक सेंड करो, मैं भी अभी ऑर्डर करता हूँ। हटो यार, खुद जाकर सर्च कर लो। तुम हंसते हुए उसे पीछे हटाकर अपना बेसिन लेकर रूम के अंदर चले गए। वहां सिर्फ ली हाओ अकेला गैलरी में खड़ा रह गया, जैसे वह कोई पत्थर की मूर्ति बन गया हो। 9 रुपए, फ्री डिलीवरी, ऑनलाइन सेल। ली हाओ तुम्हारी पीठ को देखता रहा और खुद से ही सवाल करने लगा, क्या आजकल कॉपी बनाने वाले रिचर्ड मिल की इतनी महंगी मशीन को 9 रुपए में हूबहू तैयार कर दे रहे हैं? हमारे देश के कारीगरों का हुनर सच में कितना आगे निकल गया है भाई।